बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम साउंड वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11, और काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने इसके डिस्कस कर लिए। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द स्पीड ऑफ द साउंड। साउंड की स्पीड हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि 340 मीटर पर सेकेंड होती है रूम टेम्परेचर पे, वो एयर में होती है। तो डिफरेंट मीडियम जो होते हैं उनका साउंड की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये आज हम टॉपिक में सीखेंगे। तो पढ़ने से पहले आप ये टेबल देखें ज़रा, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम का प्लूरल होता है। ये देखें ज़रा, सबसे पहले गैसेस यानी कि एयर में, जनरली एयर में या फिर डिफरेंट गैसेस में साउंड की जो स्पीड है देखें ज़रा। रूम टेम्परेचर पे एयर में पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 331 मीटर है, 25 डिग्री सेल्सियस पे 346, 100 पे 386, हाइड्रोजन में 1290, ऑक्सीजन में 317 और हीलियम में 972। ऑब्जेक्टिवली भी आप याद रखेंगे। अब लिक्विड पे आ जाए। लिक्विड में डिस्टिल्ड वाटर में 1498 और सी वाटर में 1531। तो एयर के मुकाबले में अब देखें कि लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड तकरीबन 5 गुना ज़्यादा है। अब इसके मुकाबले में आप सॉलिड में देख लें तो वुड में है 2000 मीटर पर सेकेंड, एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड, ब्रैस में 4700 और बाकी भी इस तरह से नीचे लिखी है। तो इस टेबल से हमें क्या पता चलता है कि साउंड जो है मीडियम चेंज करने से उसकी स्पीड में फ़र्क पड़ जाता है। एयर में स्पीड कम है, सॉलिड लिक्विड में उससे ज़्यादा है और सॉलिड में सबसे ज़्यादा। इसकी वजह क्या है? वजह टेक्निकली ये है कि हमें पता है जो गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो साउंड जो है ये वाइब्रेशन से ट्रांसफ़र हो रही है। तो उस वजह से क्योंकि पार्टिकल्स में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इस पार्टिकल्स में जो वाइब्रेशन है उसके ट्रांसफ़र होने की स्पीड जो है वो कम होती है। जबकि लिक्विड में पार्टिकल्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं, तो वाइब्रेशन जो है वो अगले पार्टिकल को ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र हो जाती है। और सॉलिड में बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स, तो इस वजह से वाइब्रेशन ज़्यादा मज़ीद तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है। इस वजह से सॉलिड में स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ इस क्वेश्चन का आंसर है कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ मीडियम ऑन द स्पीड ऑफ द साउंड, या व्हाट डू यू नो अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। The sound waves can be transmitted by any medium containing particles that can vibrate. They cannot pass through the vacuum. However, the nature of the medium will affect the speed of the sound of the waves. In general, speed of the sound in liquids is 15 times that in gases. Sorry, 5 times that in gases. Speed of sound in solid is about 15 times that in gases. The speed of sound in air is affected by change in some physical condition such as temperature, pressure and humidity. एयर में भी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फिक्स नहीं होती, टेम्परेचर या प्रेशर या ह्यूमिडिटी के कम ज़्यादा होने से चेंज हो जाती है। जैसे ये शुरू में जो हमने टेबल में पढ़ा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 स्पीड है और 25 पे 346 है और 100 पे 386 है। मतलब टेम्परेचर को चेंज करने से भी स्पीड पे फ़र्क पड़ सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको पेपर में सवाल आता है, आपने इसको याद कर रखना है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि अगर हमने स्पीड ऑफ साउंड किसी भी मीडियम में फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो आगे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जिनमें हम ये स्पीड ऑफ साउंड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो न्यूमेरिकल्स में करेंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड, जैसा कि हमने पढ़ा कि 346 मीटर पर सेकेंड है रूम टेम्परेचर में, एवरेजली हम इसको 340 लेते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने का तरीका क्या है? इको मेथड के जरिए स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हम फाइंड करना सीखेंगे। ये बहुत आसान मेथड है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आपको पेपर में आ सकता है। इको मेथड से स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने के लिए जो हमें अपरेटस चाहिए, एक मेजरिंग टेप चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए,
फ्लैट वॉल दैट कैन प्रोड्यूस अ गुड इको। एक ऐसी दीवार चाहिए जिससे इको प्रोड्यूस हो रही है और उसके इर्द गिर्द कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। समझिए कि एक खुला मैदान है जिसमें एक वॉल है जिससे साउंड ने टकरा के वापस आना है। अच्छा, अब करना क्या है हमने, कहता है यूज द टेप टू मेजर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द वॉल। वॉल से तकरीबन 50 मीटर दूर जो है वो डिस्टेंस मेजर कर लें। नाउ क्लैप योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द वॉल। अच्छा, इसको हमने ऐसे इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर में नहीं लिखना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम जब भी लिखते हैं तो ये हम काम कर रहे हैं, हमने इस तरह से लिखना है। तो पहला पॉइंट आप कैसे लिखेंगे, we will use measuring tape to measure the distance of 50 meter from the wall, then we clap our hands in front of the wall at a distance of 50 meter and check if we can hear an echo from the wall। कहता है 50 मीटर दूर खड़े होकर हमने ऐसे ताली बजानी है और देखना है क्या हम उसकी आवाज सुन सकते हैं। मेक श्योर द इको इज नॉट कमिंग फ्रॉम एनी अदर वॉल इन द एरिया। कहता है ये श्योर कर लें कि इर्द गिर्द किसी वॉल से इको ना आ रही हो। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां इर्द गिर्द वॉल हो ही ना। द टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रेवल 100 मीटर इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द क्लैप एंड द इको। कहता है कि अब क्योंकि आप 50 मीटर दूर हैं तो साउंड ने पहले 50 मीटर जाना है फिर 50 मीटर आना है, तो टोटल 100 मीटर डिस्टेंस हो गया। कहता है 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके साउंड जो आ रही है वो आपकी क्लैप और इको के दरमियान का फर्क है। अब आपने स्टॉप वॉच के जरिए ये टाइम नोट करना है कि आपने जब क्लैप किया और जब इको सुनाई दी। अब ये प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है कि आपने एक दफ़ा ताली बजाई साथ ही इको सुनाई दी, अब स्टॉप वॉच से ये कर लें। इसमें ह्यूमन एरर हो सकता है, आप पर्सनल एरर आपका आ सकता है, बटन जल्दी दब गया, काम लेट हो गया, या आपने इको आपको जो है वो पहली दफ़ा सही सुनाई नहीं दी। तो इसका आसान तरीका ये है कि हम क्या करें, हम क्लैपिंग को क्या करें, हम 10 टाइम्स क्लैप कर लें। मिसाल के तौर पे हम क्लैपिंग ज़्यादा कर लें और ज़्यादा इकोज हम जो है वो सुन लें, तो हमारा ये मसला हल हो जाएगा। यानी कि हम क्या करें, जब हम क्लैपिंग स्टार्ट करें तो हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट करें और 10 क्लैप्स करें और उनकी 10 टाइम्स इको भी साथ सुन लें। तो जब हमें 10th इको सुनाई दे तो हम स्टॉप वॉच को बंद कर दें। अब हमें 10 इको सुनाई दी 10 क्लैप्स के लिए, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्लैप की 1 इको का हमें एवरेज टाइम मिल जाएगा। इससे क्या होता है कि ये जो एरर्स ह्यूमन एरर्स आ रही हैं कैलकुलेशन में, वो उनमें कमी आ जाती है, एवरेज टाइम हम निकाल लेते हैं। कहता है नाउ रीस्टार्ट द क्लैपिंग एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच एट द फर्स्ट क्लैप, काउंट द नंबर ऑफ क्लैप्स एंड स्टॉप द क्लैपिंग एंड द स्टॉप वॉच when you hear the echo of the 10th clap। कहता 10वीं क्लैप की इको सुने तो स्टॉप वॉच साथ ही बंद कर लें। Now find the average time for 10 claps after calculating the time interval t between the claps। कहता है जब टाइम इंटरवल t आप एवरेज टाइम निकाल लें तो फिर ये फॉर्मूला लगाएं, s इज इक्वल टू वी डी। अब s हमारे पास है, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है साउंड ने वो किया है 100 मीटर, s की वैल्यू 100 लगा देंगे और t की जो भी वैल्यू आएगी वो लगाएंगे तो हमें v मिल जाएगा। इस तरह से हम स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है, आप इसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। वैसे आपने इसको लर्न करना है। क्वेश्चन है हाउ स्पीड ऑफ साउंड कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग इको मेथड। इसको बेटा आपने लर्न कर लेना है और इससे पिछला जो स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया हमने पढ़ा उसको भी देख लेना है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।